लक्ष्मण, तुम जाओ और खाने के लिए कुछ कंदमूल फल लेकर आओ। ठीक है भ्राता जी, मैं जाता हूँ और कंदमूल लेकर आता हूँ। प्रिय, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुम्हें प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। प्रिय, आओ। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं। प्रिय, मैं चाहता हूं कि ये साथ कभी ना छूटे और हम दोनों इसकी कसम लें। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं, हर खुशी दे के तुझे तेरे सभी गम ले लूं, हर खुशी दे के तुझे तेरे सभी गम ले लूं, हाँ मेरी जान
आओ लक्ष्मण। देवी, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आई हैं? कोई हर्ज ना हो तो मुझे अपने बारे में बतलाइए। मैं लंकापति रावण की हमशीर हूँ। खूबसूरती और खूबसूरती में अपने आप में नजीर हूँ। मेरे भाई हर और दूसर यहीं रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे सबरूप नखा कहते हैं। तो यहाँ फिर किस लिए तकलीफ फरमाई? क्योंकि आपने मेरे दिल में जगह बनाई। नारी, तुम्हारी यह पहेली मेरी समझ में नहीं आई। देखने में तो अकलमंद लगते हो मगर हो बड़े सौदाई। अजी आप मेरे कसम और मैं आपकी लुगाई। देवी, हम कवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको हम माता बहन समझते हैं। इसलिए तुम्हारी इच्छा का पालन कर सकते हम कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडित कर सकते कभी नहीं। लगता है मेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी। लक्ष्मण के पास जाती हूँ। अजी उनसे तो मैं यूं ही दिल लगी करती थी। वास्तव में आपसे ही मोहब्बत का दम भरती हूँ। वाह, मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना। आप जैसी चंद्रमुखी मृग नैनी की तबीयत मुझ पर आई है। तो फिर किस बात की देरी है? क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूं और मेरे साथ शादी करने में आपकी तमाम उम्र मिट्टी में मिल जाएगी। अजी आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं और खामखा परेशान कर रहे हैं? देवी, मैं एक बार कह चुका हूं कि मेरी सिर्फ शादी ही नहीं हुई है बल्कि हमारी पत्नी भी हमारे साथ है। मुझे लगता है जब तक ये कलमुही इनके साथ है मेरा काम नहीं बनने देगी। पहले इसे ही ठिकाने लगाती हूँ। लक्ष्मण,
अरे ये तो वो सुरपन का आई है। बुआ गोड़ो, तुम्हें मुखौल सूझ रहा है, मेरे नाक कान कट गए। सावधान! अगर किसी ने शोर किया तो मौत की सजा दूंगा। नाक कटा नकती हो आई, नाक कटा नकती हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। पता तो बहना स्वरूप न खा, ये कैसा गम सहन हुआ। किस जालिम ने की ये हरकत, किसके सर पे मौत चढ़ी। जीने से बेजार कौन है, किसकी आई बुरी घड़ी। सांप के मुंह में उंगली देवे, किसकी इतनी जरूरत बढ़ी। अदम के रास्ते कौन चला है, मौत से किसकी आंख लड़ी। कौन है जिसको बाहुबल पर है इतना अभिमान हुआ। बता दो बहना स्वरूप नखा, ये कैसा गम सहन हुआ। बैठे बैठे दिल उगता, यूं ही शहर को जाती थी, करती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। चलते चलते यूं ही अचानक पंचवटी पर जा पहुंची। नजर पड़े तो बनवासी, देख उन्हें मैं ठिठकी। वो चाहते थे मुझे फुसलाना, मैं खातिर में ना लाती थी। करती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। वह वनवासी सत्यानाशी कौन है, किसके जाए है। मेरे इलाके में हो अहमक, बिना इजाजत क्यों आए हैं। मेरे हुक्म बिन पंचवटी में किसने वो ठहराए हैं। फिर करे यहाँ आकर खुरेजी, खौफ न दिल पर लाए हैं। निश्चय ही अब उनके वास्ते मौत का सामान हुआ। बता दो बहना स्वरूप नखा, ये कैसा गम सहन हुआ। वो वनवासी अब्दपुरी के राजकुमार कहलाते हैं। नाम एक का राम, दूसरे का लखन बताते हैं। नाक उड़ा दिया मेरा, अब अपना आप बचाती थी। करती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। अभी सिखाऊं मजा उन्हें राजकुमार कहलाने का। मेरे इलाके में आकर के तुझ पर हाथ उठाने का। जब तक नालू बहना बदला, रोटी तक न खाने का। देख तुम्हारी हालत बहना, बाण जिगर के पार हुआ। बता तो बहना स्वरूप नखा, ये कैसा गम सहन हुआ। मालूम होता है उनकी मौत आई है। बहना तुम आराम करो, और मैं अभी भी सेना को लेकर जाता हूं और एक एक की सफाई करता हूं। क्या हुआ लक्ष्मण? यह जो सामने गर्दो गबार छा रही है, लगता है वह बदकार अपने हिमातियों को लेकर आ रही है। तुम सीता जी को लेकर सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, क्योंकि यह उनको देखकर डरेगी और हमारा मन भी विचलित करेगी। भ्राता जी, मैं आपको छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा, और लड़ता हुआ
एक एक को जहनुम पहुंचाऊंगा। लक्ष्मण, तुम हर बात पर जिद मत किया करो, कभी कहना भी मान लिया करो। अच्छा भैया, जैसी आपकी आज्ञा। पकड़ लो, मार दो, काट दो। वाह बराता जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आइए, आप आराम कीजिए और मुझे सेवा का मौका दीजिए। ठीक है लक्ष्मण। खोल दिया। सावधान, लंकेशपति महाराजा रावण पधार रहे हैं। रावण करे सो तीन लोक नौ खंड में रावण रावण हो। शंभो अबे मंत्री जी महाराज। उजड़े हुए चमन में कलियां खिलाओ। हाँ, मन प्रसन्न प्रजा का गाने वाली बुलाओ। जी महाराज, गाने वाली अप्सरा परियों की सरकार हाजिर हो दरबार में, याद करे श्री महाराज। जिस तरफ पर जाऊं उसको मिटाकर छोड़ू, झुलस दो, फोड़ दो, खाक बनाकर छोड़ू। बेशुमारों को तहे खाक में मिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को छुड़ाया मैंने। शराब के मरम कायरब को पिलाया मैंने। मनुष्य क्या चीज है, खदाई को हिलाया मैंने।
नहीं भैया, हाँ मैं मर गई। है श्रोमण खा, तुझे ये क्या हुआ जो इस कदर खून में भरकर आ गई? अरे कब मुख से तो बोल। भाई दो लड़के राम लखन दंडक वन में आए हैं। हमरा एक सीता नामी सुकुमारी संग में लाए हैं। वे बाके हैं, लड़ाके हैं, जैसे शमशीर उन्हीं की हो। वो पंचवटी में रहते हैं, गोया जागीर उन्हीं की हो। हाय भैया, मैं मर गई। अरे कुछ आगे भी तो बोल। मैं उधर अचानक निकल गई। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे पशु ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने तुझको दी गाली और मेरे काल कतर डाले, मेरी नाक उड़ा डाली। मेरी नाक रही न रही, अब अपनी नाक बचा ले तू। जग में ऊंची नाक नहीं तो नक्ता नाम रखा ले तू। मैं चलो लाख की सीध अभी लाके बारून को पकड़ूंगा। तेरी लाखों के आगे दोनों की लाके रखूंगा। बल्कि लेंगे नाक छेद न चले उनके जलवा दूं। चमपुर का नाका दिखला कर बस नाकों चले चबा डालूं। ये धराधाम पाताल लोग मेरे पिनाक ने जीते हैं। पैसे मेरे बागों बकरी चले खातमन ये दुराचार, ये सदाचार क्या प्रदूषण से नहीं कहा। उनका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा। भैया, जब मुझ पे ये अत्याचार हुआ तो मैं पहले उन्हीं के पास गई थी, मगर क्या? वो सेना लेकर गए। वहां अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, तुम सबकी गर्दन कटती थी। वो काटे नाक कांतरे और जिंदा रहे जमाने में टूटे मेरी बीच बुधा लानत है शस्त्र ठाने में। तुम जाओ, थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ। तेरी नाक काटने का बदला उन्हें चुकाता हूँ। भैया, मुझे तो तब आराम मिलेगा जब उनकी कटी हुई गर्दन मेरे सामने होगी। जाओ, ज्यादा शोर न मचाओ और महलों में आराम फरमाओ। दरबार बर्खास्त किया जाता है। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। निश्चय ही वे अवतारी है तो दिल में वैर भाव रखूंगा मैं। अगले जन्मों के बंधन भी इसी जन्म में तोड़ूंगा मैं।
वह भी हो सर भी उनका, तो भव सागर तरना है यह, मौत नहीं मोक्ष है यह, लड़ना नहीं मिलन है यह। मौज अकेले से तो ये काम नहीं बनेगा, एक और 11 फिर रावण के पोबारा। ओ याद आया मारिच, मैं अभी उसी के पास जाता हूं और उसे अपना हमराज बनाता हूं। अब पत्थर का जो पत्थर से ही देंगे हम, काट गई नाग भगनी की तो नारी उनकी हर लेंगे हम। जय शंकर की। लक्ष्मण, अब तुम जाओ और खाने के लिए कुछ कंदमूल लेकर आओ। क्या हो भ्राता जी? हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, अब हमें कुछ मनोहर लीलाएं करनी है। कहिए स्वामी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? प्रिय, जब तक मैं राक्षसों का विनाश न कर लूं, तुम अग्नि में निवास करो और अपनी छाया मूर्ति हमारे पास छोड़ती जाओ और कुछ काल का बिछोड़ा सहन करो। ऐसी आज्ञा हो स्वामी। स्वामी, स्वामी, एक वर्ष बाकी है केवल, लौट अयोध्या जाने में। स्वामी लौट अयोध्या जाएंगे, 3 साल खत्म हो गए के आंख हम जल्द अयोध्या जाएंगे, माताओं के दर्शन पाएंगे, ओ माताओं के दर्शन पाएंगे, नगरी को खूब सजाएंगे, होगी धूम टोहाने में, को खूब सजाएंगे। हाँ प्रिय, ईश्वर की कृपा से
ये दिन अच्छी तरह से कट गए और हंसी खुशी 13 साल घट गए। हाँ भ्राता जी, अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार हो रहा होगा। स्वामी जी, स्वामी जी, देखना कैसा सुंदर मृग फिर रहा है। हाँ प्रिय, मृग तो बड़ा ही सुंदर है और अपना आनंद लेता हुआ जंगल में विचर रहा है। स्वामी जी, यह मृग मुझे पकड़ दीजिए। प्रिय, हमारे पास ही तो है, इसको पकड़ने की क्या जरूरत है? स्वामी जी, मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी और हरी हरी घास खिलाऊंगी और अपना दिल बहलाऊंगी। प्रिय, यदि ये भाग गया तो? भागकर जाएगा कहाँ, मृगशाला ही सही। ठीक है प्रिय, मैं जाता हूँ और इसे पकड़कर लाता हूँ। लक्ष्मण, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम सावधान रहना और खबरदार रहना। जैसी आज्ञा हो भ्राता जी। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, 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 सुनते हो? यह कैसी आवाज है? हाँ सुनता हूँ, किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है। किसी ने क्या? यह तुम्हारे भैया की आवाज है। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकारे रहे। ओ रघुराई तुम्हें पुकारे रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रे। भगवान न जाने अपने सुखे, कितने कष्टों के मुख में है। ओ कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, हे नाथ इस समय दुख में है। ओ देवर इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इसमें दुख में है। किसका साहस है माता, जो उनको दुख पहुंचाएगा। जो उनको दुख पहुंचाएगा, श्री रामचंद्र के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। ओ श्री रामचंद्र के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। ऐ देवर मैंने जान लिया, स्वार्थ का भाईचारा है। स्वार्थ का
भाईचारा है। तुम घर से जो वन में आए कुछ मतलब और तुम्हारा है। तुम घर से मन जो आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। माता जी, अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपका निगाहवान कौन होगा? तुम मेरी चिंता न करो, रक्षक है परमेश्वर मेरे। तुम जाओ वहां चले जाओ जहां गए प्रभु मेरे। अगर माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। हे पवन देव तुम साक्षी हो, है पक्षी गणों गवाह हो तुम। मेरे इस धर्म की नौका के ऐ सूर्य देव मल्लाह हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। खिंच रही रेखा प्रबल है राम की सौगंध। जो इस रेखा में घुसे हो जाए खंड खंड। अलग ए माई मुझको दे भिक्षा, वह मर्तबा ला तेरा। दूधो नाओ पूतो फलो, रहे सदा बोल बाला तेरा। योगी राज, आप कौन हैं अलग और कहां से पधारे हैं? मैं इसका क्या जवाब दूं? देवी, तुम्हारे सवाल तो दुनिया से निराले हैं। आखिर आपका कोई नाम, आप मुकाम? हम फकीरों का क्या नाम और क्या मुकाम, जहाँ रात पड़ गई वहीं विश्राम। यहाँ इसलिए दर्शन दिए? भिक्षा के लिए माई। अहो भाग्य है, तो कंदमूल हाथ उन्हें माई, भिक्षा तो मैं बाद में लूंगा, पहले अपना परिचय दीजिए। भगवान, मेरा नाम सीता है, मिथिलापुरी पैदाइशी मुकाम है। श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी और जनक की दुलारी हूँ। मेरे स्वामी अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं और मैं भी उनके साथ यहाँ पधारी हूँ। तो माई, भिक्षा दीजिए। रेखा, क्या खूब देखा। माई, अगर भिक्षा देनी है तो रेखा से बाहर आइए, साधु बंदी भिक्षा नहीं लेते। योगी राज,
क्षमा करना, यह रेखा छूट नहीं सकती। यह आन है मेरे देवर की जो मुझसे टूट नहीं सकती। अगर तुम ये आन नहीं तोड़ोगी तो हम भी भिक्षा नहीं लेंगे। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। मैं इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ क्रम गृहस्थी का। देखो क्या ऊंचा व्रत है यह, और कैसा भाव विलक्षण है, और कैसा भाव विलक्षण है। इस सीता हरण की लीला में आतिथ्य दान ही कारण है। इस सीता हरण की लीला में आतिथ्य दान ही कारण है। सुंदरी, तुम्हारी आवाज तो बेशक निराली है और दिल को हिला देने वाली है। ये हुस्न और ये जवानी जिसके होते हुए तुमने जंगलों की घात छानी। महात्मन, मैं बूढ़ी हूँ या जवान हूँ, मगर आपकी बेटी के सम्मान हूँ। साधु सन्यासियों के लिए ऐसी बातें करना शर्म है, जिससे आपके साधु होने में भी धर्म है। सुनो बोले दुष्ट की भगवान। सीता सीता हो सौदा, अब तू मेरे बंदे में है। मैं लंकापति रावण हो तो रावण के कपड़े हो। शंभो, अब बता तेरा रक्षक कौन? मेरा धर्म। वह कौन है जो मुझे पैमाल कर सकता है? तेरा पाप। वह कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? तेरा काल। काल कैदी है मेरा, काल आ सकता नहीं मेरे बंदे से। तुझे कोई छुड़ा सकता नहीं। पुकार पुकार अपने साहब को जो तुझे मेरे बंदे से छुड़ा सके। पुकार। पुकारने की जरूरत नहीं है। वह न केवल मुझे तेरे हाथों से छुड़ाएंगे, बल्कि तुझ जैसे पापी को इस धरती से उठाएंगे। बहुत अच्छा, जब वो आएगा देखा जाएगा। स्वामी, लंकेश कहो, लंकेश। स्वामी। मुझे बस स्वामी। लंकेश कहो, लंकेश। स्वामी मुझे बचाओ स्वामी। अम्मा
लक्ष्मण, मैं तुम्हें वहां छोड़कर आया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भ्राता जी, आपने ही तो मुझे बुलाया। मैंने तुम्हें कब बुलाया लक्ष्मण? आपने, और अब? लक्ष्मण, यह तुम्हारी कोई गलतफहमी है। मुझे लगता है कोई अनहोनी हुई है। चलो लक्ष्मण, चलो। चलो भ्राता जी। लक्ष्मण, पंचवटी तो खाली है। लगता है कोई दुष्ट पापी सीता जी को हर कर ले गया। लक्ष्मण, सीता, सीता, लक्ष्मण, सीता, सीता, सुनिए, सीता। लक्ष्मण, मैं तुम्हें कहकर गया था कि निगहबान रहना। लक्ष्मण, सीता, लक्ष्मण, अब इस मनहूस जगह पर रहने का मेरा मन नहीं करता। चलो इस जगह को छोड़कर आगे कहीं चलते हैं और सीता जी की खोज करते हैं। चलो लक्ष्मण।